हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इस टॉपिक से। तो हम जो है वो पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जा रही है और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस, तो बेसिकली इसमें जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्पीड, एक पढ़ेंगे डिस्टेंस और एक पढ़ेंगे हम टाइम। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़ेंगे। तो एक रिलेशन है जो इन तीनों टॉपिक्स को कवर करता है और वो रिलेशन है रिजल्ट की फॉर्म में आप लिख लीजिए। वो रिजल्ट क्या है? एक ही रिजल्ट है और उसी से दो रिजल्ट और बन जाते हैं। तो हम एक मेन वाला याद रखेंगे, वो है स्पीड। स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं। और डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो आप जितना चले हो, और टाइम का मतलब है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। पता होना चाहिए ना कौन सा टाइम लेना है और कौन सा डिस्टेंस लेना है। कुछ दूरी, जैसे अगर आप सपोज यहां से चले, ए पॉइंट से चले बी पॉइंट तक, और ये दूरी थी 10 किलोमीटर। सपोज डिस्टेंस है तो उसका यूनिट होगा, मान लीजिए वो यूनिट है किलोमीटर। तो अगर आप 10 किलोमीटर चले एक घंटे में, कितने? एक घंटे में, तो कोई पूछे स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी उस इंसान की ए से बी चलने के बीच में, पूछेगा क्या स्पीड से वो चला, तो वो कितना चला? 10 किलोमीटर। कितनी देर में उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम वही लेना है जिस डिस्टेंस के बारे में आप बात कर रहे हो, 1 आवर। तो ये क्या बन गया? 10/1, 10। तो किलोमीटर, किलोमीटर किससे डिवाइड हो रहा है? और से। तो इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? किलोमीटर पर आवर। ये एक यूनिट है इसका, कुछ और यूनिट्स भी है, हम वो देखेंगे। तो पहले हमने थोड़ा सा समझा स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है कि आप जितनी दूरी चल रहे हो उस दूरी को कितने टाइम में चल रहे हो, उन दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वो किस स्पीड से चल रहे हो। तो अगर आपको स्पीड सपोज दी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब है कि आप किलोमीटर पर आवर, नीचे पर आवर मतलब एक घंटा, तो आप एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो। एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो अगले एक घंटे में कितना चलोगे? अगर स्पीड सेम रहती है तो अगले एक घंटे में भी 10 किलोमीटर चलोगे, अगले एक घंटे में भी। उसके बाद अगर आधा घंटे का डिस्टेंस ले तो कितना चलोगे? अगर एक घंटे में 10 चल रहे हो तो आधे घंटे में कितना चलोगे? इसका आधा किया तो इसका भी आधा आ जाएगा, 5 किलोमीटर, अगर आधे घंटे की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पीड आपको ये बताती है कि आप, ये वैल्यू बताती है आप इतने किलोमीटर चल रहे हो कितने टाइम में। ठीक है, समझ आ गया? ये रिलेशन समझ आ गया क्या है? अब इसी से दो फॉर्मूले और निकाले जाते हैं। अगर आप ये याद रखोगे तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, उनको आप उस टाइम निकाल लोगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिख लो ऐसे, एस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एग्जाम में तो पूरा नहीं लिखेंगे ना, जो फॉर्मूला लिखना है जल्दी जल्दी में ऐसे लिखेंगे। तो यहां से जो दूसरा फॉर्मूला मिलता है, अगर टाइम को यहां ले आऊं और स्पीड को यहां ले आऊं तो क्या बन जाएगा? टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये। जब इक्वल टू के उस साइड गया तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड बन गया। तो हमारे पास टाइम का क्या फॉर्मूला हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी को इंटरचेंज करके। और एक और फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस को यहीं रखूं, इसको इसके पास ले जाऊं, तो ये स्पीड आ गई यहां थी, तो स्पीड को मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ, मल्टीप्लाई होगा ना यहां जाके, तो इसके बराबर है डिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर। तो मैं डिस्टेंस को यहां लिख लेता हूं, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो डिस्टेंस को पहले लिख लेता हूं। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 3।
कि डिस्टेंस किसके बराबर है, अगर आप अपनी स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपको डिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या क्या आप डील करते हो जब भी हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो डिस्टेंस के यूनिट्स को ही मैं हेड दे देता हूं, यूनिट्स टॉपिक का नाम। तो पहला उसमें आ गया डिस्टेंस। जब डिस्टेंस की बात आ रही है तो डिस्टेंस का पहला यूनिट जो मैं लिख रहा हूं वो ले रहा हूं किलोमीटर और दूसरा मीटर। पहला किलोमीटर, दूसरा मीटर। इनमें रिलेशन है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने, 1000 मीटर। तो या 1000 लिखो या 10 की पावर 3 लिखो। समझ आ गया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो कोई पूछे आधे किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, आधे किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे। जब भी आपको 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू को वैसे का वैसे रहने दीजिए, किलोमीटर की जगह लिख दीजिए। किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर्स के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 500 जा, तो कितना आ गया, 500 मीटर्स। तो ये एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, कोई बोले 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो क्या करेंगे, 3/4 को वैसे लिखेंगे, किलोमीटर की जगह लिख देंगे 1000 मीटर। तो 4 25 जा और 0, 3 को 250 से करेंगे तो 750 मीटर। तो 1/2 किलोमीटर 500 मीटर के बराबर, 3/4 किलोमीटर 750 मीटर के बराबर। तो ये आपको जो है वो निकालना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी डिस्टेंस के यूनिट्स की। अब जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या है आपकी, टाइम। वो क्या है, टाइम। तो टाइम का जो पहला यूनिट है वो है और जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है HR। देन मिनट्स, तो मिनट्स को लिख जाते हैं MIN। ठीक है, और तीसरा है सेकंड्स, तो इसको लिखता है SEC और S। जनरली ऐसे लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। मिनट्स को M इसलिए नहीं लिखते, अगर मिनट को M लिख दिया तो वो मिनट्स हैं या मीटर है ये हमें पता नहीं चलता। तो 3 यूनिट है टाइम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है वो कोई बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इन्हीं यूनिट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। तो पहला यूनिट हो गया और, दूसरा हो गया मिनट्स, तीसरा हो गया सेकंड। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, आइए इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट के बाद 1 घंटा होता है। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी आपको पता है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ऐसे ही लिख देते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कोई पूछे 1 आवर में कितने सेकंड्स हैं, 1 आवर में है 60 मिनट, बिल्कुल मिनट है 60 मिनट। और 1 मिनट में, मिनट की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो 1 मिनट मतलब मिनट की वैल्यू है, 1 को मल्टीप्लाई करें तो वैसे का वैसा ही रहता है। तो मिनट की वैल्यू क्या है, 60 सेकंड्स। तो इस मिनट की जगह मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड्स। तो 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 3600 सेकंड्स। और इसको बोल सकते हैं 1 और इक्वल टू 3600 सेकंड्स। एक ये रिलेशन, एक ये और एक ये। तो ये 3 रिलेशन हो गए टाइम के यूनिट्स के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेंगे आगे के क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। सो प्लीज इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, मुश्किल कुछ नहीं है, बट आपको टाइम देना और समझना है। ठीक है, तो जब आपने ये 2 यूनिट्स पढ़ लिए तो आपका काम क्वेश्चन का आधे से ज्यादा हो गया। अब एग्जामिनेशन में आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्ट, अब बोलो कि क्या क्वेश्चन है ये, तो कन्वर्ट 3/3
3:1/4 minutes, 3/4 hours into minutes। तो आपको ये दिया हुआ है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको याद होगा जब मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था इस नंबर को कैसे लिखते हैं। इस नंबर का मतलब होता है जो इसमें ये जो होल नंबर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसको 3 अलग लिखेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस 1/4 3 और इनको बीच में लगाएंगे प्लस। बाकी यूनिट चल रहे हैं और में तो और वैसे का वैसा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 3 और अंदर आ जाएगा, चलो बाद में लाते हैं इसको अंदर, प्लस 1/4। हमने कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हमें पता है और कितने मिनट के बराबर है, और जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। बस ये वैल्यू आ गई, क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। और से हम मिनट में आ गए, कन्वर्ट कर लिया। अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो 3 को 60 से करेंगे आएगा 180, प्लस 60 को 4 से करेंगे तो मिनट्स तो यही चलेंगे, इसको मिनट्स ही बोलेंगे। तो 4 15 जा 60, तो आ गया 180 प्लस 15 मिनट्स, तो कितना आ गया ये 195 मिनट्स। 195 मिनट्स। तो जो हमने बेसिक लेक्चर डिस्कस किया था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का अलजेब्रा, जिसमें हमने ऑपरेशंस और नंबर सिस्टम पढ़े, उसी का देखो यूज आ गया। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने लिखने का तरीका वहां सीखा था और वो यहाँ काम आया। यहाँ हमने इतना ही काम किया कि और की जगह 60 मिनट्स लिख दिए, बिकॉज 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये वैल्यू हमने यहां यूज कर दी और उसके बाद थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये बात भी हो गई। अब आपने स्पीड पढ़ा, जो स्पीड था वो बेसिक क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हो और टाइम और में दिया हो तो स्पीड के यूनिट क्या बन जाएंगे, किलोमीटर पर आवर बन जाएंगे किलोमीटर पर आवर। अब मान लो किसी ने आपको डिस्टेंस दिया मीटर में और टाइम दिया सेकंड्स में, तो यूनिट क्या बन जाएंगे, इसको इससे डिवाइड, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड, तो मीटर को सेकंड से डिवाइड। तो यूनिट ये भी हो सकता है। अगर कोई बोल दे जो मेरा डिस्टेंस है वो लेना है मीटर में और टाइम लेना है आवर में, तो यूनिट क्या बन जाएंगे, मीटर पर आवर। समझ आए? तो डिपेंडिंग अपॉन कि डी का यूनिट क्या है और टी का यूनिट क्या है, एस का यूनिट डिसाइड होता है। तो एस का समझने के लिए हमें सिर्फ डी और टी का ही समझना है। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछता है, वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपको एक स्पीड दी है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर आवर, तो बताओ ये स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड इतनी है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है कोई, तो बताओ 1 सेकंड में वो कितने मीटर चलेगा, ये क्वेश्चन है। या इसका उल्टा भी पूछ सकता है, उसने मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है और पूछेगा बताओ किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a cyclist covers 12 kilometer in an hour, 12 kilometer in an hour. What is his speed? What is his speed in मीटर पर सेकंड? पहला पार्ट है मीटर पर सेकंड और दूसरा पार्ट है कि मीटर पर मिनट्स। दोनों में स्पीड बताओ क्या होगी। ठीक है, पहले मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक पे आऊंगा। बट शॉर्टकट ट्रिक जो है आपको भूल सकते हैं एग्जाम में शायद, तो इसलिए मैं आपको मेथड भी बताऊंगा। ट्रिक याद रहेगी तो ट्रिक से कर लेना, ट्रिक कोई ज्यादा लंबी नहीं है, 2 सेकंड में हम इस तरीके से उस ट्रिक में जा सकते हैं। तो आपको पूछा है एक स्पीड के बारे में,
तो स्पीड आपको दी क्या हुई है, एक जो साइकिलिस्ट है साइकिल चलाने वाला वो 12 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर। कितने टाइम में, इन एन आवर, मतलब 1 घंटे में, तो अपॉन 1 आवर। तो 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो 12, साथ में आएगा किलोमीटर पर आवर। ये आपको स्पीड दी हुई है, बताओ उसकी स्पीड ए पार्ट में पूछता है कि मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, तो मतलब आपको यूनिट चेंज करने हैं। आपको स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर, आपको किलोमीटर की जगह चाहिए मीटर, तो किलोमीटर की वैल्यू कितनी है, 12 को तो चेंज नहीं करेंगे, किलोमीटर की जगह लिख देंगे 1000 मीटर, और आवर की जगह आपको चाहिए सेकंड, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, पढ़े थे हमने 3600 सेकंड्स होते हैं, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ये रिजल्ट जो हमने पहले रिलेशन पढ़ा यूनिट्स में वो मैंने लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बचा 2 18 जा और 2 5 जा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जब मैंने किलोमीटर और आवर की वैल्यू डाली, मैं यहाँ लिख रहा हूं किलोमीटर और आवर की वैल्यू को कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो इसके यहां जाने से क्या नंबर आया, 12 तो वैसे का वैसा ही था, ये नया नंबर जो मिला मुझे वो क्या था 5/18, 5/18। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये याद करवाया जाता है। तो ये याद क्यों करना है आपने, अगर आपको इतना ही याद हो किलोमीटर में 1000 होते हैं, मीटर तो लिख दिया, और एक और में 3600 होते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 18 जा 5 जा, तो क्या टाइम लगा आपको ये कैलकुलेशन करने में, 5/18 वहीं से आया, कहीं और से नहीं आया, कैलकुलेशन से ही आया। तो अगर आप ये याद रख सकते हो तो ये याद रखिए, नहीं तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता, तो 5 2 जा 10/3, यहां से बना 10, यहां से बना 3, तो यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड, तो क्या आ गया 10/3 मीटर्स पर सेकंड हमने निकाल दिए, सिर्फ अपने यूनिट्स को कन्वर्ट किया। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है आपसे, कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, समझ आ गया। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में आइए, बी पार्ट में पूछता है स्पीड जो आपको दी थी 12 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट्स मीटर अपॉन मिनट, तो किलोमीटर के तो पहले मीटर बनाओ, तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1000, लेकिन और से जाना है मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो यहां पे आएगा 60 तो मिनट्स, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आया 2 × 100, 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट। अगर एक इंसान 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रहा है तो उसका यही मतलब है कि वो 1 मिनट में 200 मीटर चल रहा है, बात एक ही है, यूनिट्स छोटे कर दिए, समझ आया। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने देखा कि अगर किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है, मीटर पर सेकंड से जाना है, तो 5/18 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो इसी का उल्टा अगर कोई बोल दे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 18/5, समझ गए। अगर आपके पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और बोलता है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर का उल्टा, 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से किसको 15 को, 5 3 जा और 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई इंसान 1 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा 54 किलोमीटर। तो ये वैल्यू 18/5 और 5/18 अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेकंड में कितने होते हैं वो लिख। अच्छा यहां से एक बात मैं बोलना आपको बताना भूल गया, मुझे याद आ गया, 1 किलोमीटर में है 1000 मीटर,
तो यहां से ये बता सकते हैं, और ये 1000 अगर यहां आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया, ये 1000 सारा इधर भाग गया, तो पीछे क्या बचा 1, और इसको क्या लिख सकते हो 1 मीटर। तो 1 मीटर में भी किलोमीटर होते हैं, कितने होते हैं 1/1000, और 1/1000 का मतलब आपको पता है 10⁻³ ये पता है ना। जब एक नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो पावर्स अगर नीचे प्लस की हो तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, अगर ऊपर से नीचे लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। समझ आया कैसे, इसी रिलेशन से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो उल्टा बोल सकते हैं 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो वैसे ही आप टाइम के केस में भी बोल सकते हो कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट हैं तो इसका मतलब है 1 मिनट में कितने घंटे हैं, 1 मिनट में 1/60 घंटे हैं। तो यहां से बोल सकते हैं अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, इंप्लाइज 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट होंगे। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ खेल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का खेल है। तो यहां से तीसरा क्या मिल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने घंटे हैं, 1 मिनट में 3600 घंटे होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने घंटे हो जाएंगे 3600, 1/3600 आवर्स। तो ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट भी पूछ सकता है, ये नहीं मिनट से सेकंड में ही हमेशा पूछेगा, तो ऐसे भी वो पूछ सकता है आपको, ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन जिनको हम देख रहे थे। तो थोड़ा सा एक आधा इसमें क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। A car is running at a speed of 108 km/h, ठीक है, ये स्पीड दी हुई है। What distance it will cover in 15 seconds। ऑप्शंस भी दे देते हैं आपको, 45 मीटर, 55 मीटर, 450 मीटर, 450 किलोमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, एक गाड़ी की स्पीड दी हुई है, तो स्पीड लिख दो कितनी है 108। यूनिट हमेशा लिखने हैं, यूनिट नहीं लिखे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना आंसर देखना है। इन तरह के क्वेश्चंस में सबसे ध्यान की बात है, पहले आपने क्वेश्चन में जो दिया उसके यूनिट्स देखने हैं, फिर देखना है कि जो आंसर दिया है उसमें यूनिट्स क्या हैं। तो आंसर में यूनिट्स है मीटर, 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 किसी एक ऑप्शन में किलोमीटर है बट ज्यादातर ऑप्शंस में मीटर है। इसका मतलब है जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसमें आपको किलोमीटर का क्या बनाना है, मीटर। आपने जो यूनिट कन्वर्ट करना है वो अपने ऑप्शन को देख के करना है। तो यहाँ मीटर में पूछा है तो इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पूछा गया है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, एंड टाइम दिया है 15 सेकेंड। तो एक गाड़ी है, उसकी स्पीड दी है कि वो 1 घंटे में 108 किलोमीटर चलती है, तो बताओ 15 सेकंड में कितनी चलेगी। तो 15 सेकंड में कितनी चलेगी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन है, वो क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो यहां से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर है। तो स्पीड की वैल्यू 108 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 15 सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वापस लेके सॉल्व करूंगा। तो अगर आप यहां पे देखिए, यहां किलोमीटर, उसका तो मीटर बनाना है आपको पता है, और यहां पे आवर्स और यहां सेकंड, इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते जब दोनों ये यूनिट सेम ना हो। तो हम इस और के क्या बनाएंगे, सेकंड्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके बाद 108 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकता हूं, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, कितने 3600 मल्टीप्लाई 15 सेकंड।
ये सेकंड और सेकंड कैंसिल, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल, यहां बचा 36। तो 6 के टेबल में आता है क्या? 6 के टेबल में ही आता है 6 1 जा 6 48 आता है बिल्कुल। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 4 कैरी 18, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो क्या मिला यहाँ पे? 3, यहां बचा क्या? 3, यहां से बचा 10, यहां से बचा 15 और यहां से बचा मीटर। यहां बचा 3, यहां बचा 10, यहां बचा 15। तो 3 इंटू 15 45, 45 को 10 से करोगे तो क्या आएगा? 450 मीटर्स, 450 मीटर्स। तो 450 कहाँ है? यहाँ है। बट पेपर में ध्यान रखना है, यूनिट मैंने निकाले हैं मीटर, तो मीटर वाला टिक करना है, किलोमीटर वाला टिक नहीं करना। तो एग्जामिनेशन में वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी देखना है जब आप इस टॉपिक को कर रहे हो। टाइम एंड डिस्टेंस, जरूर आपको मीटर या ये जो यूनिट्स हैं इसमें गलती लगने के चांसेस हैं, तो जब भी क्वेश्चन करो साथ साथ में यूनिट हर जगह लिखो, ताकि यहाँ पे ये ना आप डायरेक्टली कैंसिलेशन कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल यूनिट्स का ध्यान हमने रखना है, और जो आंसर में यूनिट दिए हैं क्वेश्चन के यूनिट्स उनमें कन्वर्ट कर देने हैं, ठीक है। समझ आ गया? कोई और प्रॉब्लम जो मुझे इससे रिलेटेड दिखती हो? तो फिलहाल तो मुझे जो बेसिक्स मैंने देखा वो मुझे प्रॉब्लम ऐसे ही दिखी, ठीक है। तो मैं आपके साथ इस टॉपिक पे कुछ एक्सरसाइजेस शेयर कर रहा हूं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिए। आपके एग्जामिनेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं ये एक बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा एडवांस लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम्स देखेंगे जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो पढ़ते रहिए, आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिए। तो जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।